हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है जो कि एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि 50% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया और आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब क्वेश्चन में से आते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, ठीक है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई मूलधन है, 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज के रेट पे उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 102 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो उसी दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम ट्री मेथड से लगा सकते हैं, जो कि सबसे आसान मेथड है और सबसे कारगर मेथड है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, जो हमारा रेट है, ठीक है, रेट क्या है, देखिए 4% है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4/100, मतलब कि 4 एकम 4 और 4/25 देखिए 100। ठीक है, मतलब कि जो हमारा रेट आ गया वो आ गया 1/25। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 साल की बात कर रहा है तो हम 2 साल का ट्री डायग्राम पहले बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, तो एक डब्बा देखिए यहाँ बनता है जिसमें हम प्रिंसिपल लिखते हैं, एक यहाँ पे बनता है पहले ईयर का, यहाँ पर जाएगा दूसरी ईयर का, और यहाँ पे पहले ईयर का इंटरेस्ट देखिए दूसरे साल में लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेट लिखेंगे। रेट क्या है, देखिए 1/25 है, ठीक ना, यहाँ भी देखिए 1/25 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हम प्रिंसिपल को कुछ एग्ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्या एग्ज्यूम करेंगे, देखिए यहाँ पे जो रेट है देखिए ये है 25 है। ठीक है, तो 2 साल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 25 का देखिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। ठीक है, तो हम रेट मान लेंगे 625 है। ठीक है, कोई भी नीचे रेट हो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर करके हम प्रिंसिपल को एग्ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब कि मूलधन है। ठीक है, अब 625 का 1/25 क्या होगा, तो 25 होता है। ठीक है, 625 का 1/25 25 होता है। जब यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ भी क्या होता है 25 होगा। ठीक है, अब 25 का 1/25 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 25 का 1/25 क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो देखिए हम इस माध्यम से सारे डब्बे को फिल कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यदि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है जो कि 102 रुपये है, तो 2 वर्षों का हमको साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं रेट को। देखिए दोस्तों, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो ये जो तीनों डब्बा होता है, ठीक है, ये जो तीनों डब्बा होता है इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डब्बा होता है इसको हम लोग कहते हैं सीआई कहते हैं। ठीक है, तो सीआई देखिए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो देखिए 25 + 25 50 और +1 देखिए 51 है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डब्बे के हिसाब से जो सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है देखिए 102। ठीक है, तो जो 51 का वैल्यू है वो 102 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 का क्या वैल्यू होगा, तो 51 1 का 51, 51 दूना 102। ठीक है, तो 1 का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। ठीक है, 1 का जो वैल्यू है वो 2 रुपये आ गया। ठीक है, 2 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बस ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, दोनों डब्बा को हम ले लेंगे तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों का। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितने साल का है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो देखिए पहले साल का 25 है और दूसरे साल का देखिए 25 है। ठीक है, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा वो देखिए 50 है। ठीक है, 25 + 25 = 50 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब 1 का मान 2 है तो 50 का मान कितना होगा, तो 50 × 2। ठीक है, = क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज उसका 100 रुपया होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं टी डायग्राम मेथड से। ठीक है, यदि आपको टी डायग्राम आता है 2 साल का 3 साल का तो आप श्योर के मान के चलिए कि आप 90% क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पूरा होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, और ये वाला होता है देखिए साधारण ब्याज। तो ये जो डब्बा है, जो ये वाला डब्बा है नीचे वाला, ये होता है 2 वर्षों का CI - SI। ठीक है, 2 साल का देखिए क्या होता है CI - SI। ठीक है, मतलब कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, या फिर इसको हम यूं कहें तो ये ब्याज का ब्याज है। ठीक है, मतलब कि पहले साल का ब्याज दूसरे साल में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम ट्री डायग्राम के माध्यम से सिंपल तरीके में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए
यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि क्रमशः 1800 रुपये और 1926 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग थर्ड ईयर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए दूसरे साल के अंत में कितना मिल रहा है, तो दूसरे साल के अंत में मिल रहा है 1800 रुपये। ठीक है, और तीसरे साल के अंत में क्या मिल रहा है, तो तीसरे साल के अंत में मिल रहा है 1926 रुपये। ठीक है, मतलब कि 1800 का ये ब्याज जोड़ के यहाँ पे 1926 किया होगा। ठीक है, तो ब्याज कितने का, इसमें इंटरेस्ट कितने का लगा, तो 1926 माइनस 1800। ठीक है, मतलब कि 126 रुपया। ठीक है, 126 रुपया क्या है, तो 126 रुपया इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब कि ब्याज है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वो सेम होता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल इंटरेस्ट ले या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक साल में दोनों ब्याज वो बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लिए कि 126 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसी इंटरेस्ट को हमको परसेंटेज में बनाना है। ठीक है, रेट कैसे निकलता है, तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए हम ऊपर देखिए क्या लिखते हैं, ऊपर इंटरेस्ट लिखते हैं, कितना मिला, तो हमको इंटरेस्ट मिला 126 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो हम जो दूसरे साल का होता है इसको हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल देखिए 1800 रुपये इसको प्रिंसिपल है। ठीक है, और रेट के लिए हम इसको 100 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा, देखिए 203 से काट दें तो देखिए 3 छक्के 1800 और 3 चौका 12 और 3 दूना देखिए 6। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 42/600 इंटू का देखिए 100। ठीक है, यहाँ देखिए 100 इकाई 100, 100 छः 600 और 6 सत्ते देखिए 42। ठीक है, मतलब कि जो रेट आ गया वो देखिए कितना आ गया, 7% आ गया। ठीक है, मतलब कि जो ब्याज का दर है वो 7% लगा होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7%। सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दो लगातार सम दिया हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 8वें साल का 9वें साल का या फिर 11वें साल का 12वें साल का। ठीक है, जब दो लगातार साल दिया हो तो हम जो पहला वाला साल होता है उसको हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल है, मतलब कि मूलधन है, और उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं घटा के, और ऐसे करके हम रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखिए कि दोनों साल जो है ये लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है। ठीक है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि कोई मूलधन है वो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8% के 2916 रुपया हो जा रही है। ठीक है, तो उसी मूलधन पे 9% वार्षिक ब्याज के दर पे 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसका बात कर रहा है 2 साल, लेकिन साधारण ब्याज कितना में पूछा है, 3 साल में पूछा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें पहला जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, हम पहले क्या करते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलधन जब निकाल लेंगे तो हम साधारण ब्याज के फार्मूला से बहुत ही आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मूलधन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो रेट है ये देखिए 8% है। ठीक है, हम पहले इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होगा, तो 8/100 होगा। ठीक है, इसको हम काट दें तो 4 दूनी 8 और 4 25 देखिए 100 हो गया। ठीक है, मतलब कि 2/25 इसका रेट हो गया। ठीक है, अब बात कर रहा है 2 साल का, तो हम 2 साल का क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बना लेंगे ट्री डायग्राम। ठीक है, ऐसे ये देखिए दोस्तों हम प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करेंगे, प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हम नीचे वाला देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ठीक है, 625 हम इस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से 625 का देखिए 2/25 देखिए यहाँ पे होगा, 2/25 देखिए यहाँ पे होगा, और इसका देखिए 2/25 देखिए वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों देखते हैं कि 625 का 2/25 क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 625 इंटू 2/25। ठीक है, देखिए 25 तो देखिए 625 और 25 दूना देखिए 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे फिल 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रेट सेम है तो यहाँ भी देखिए 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 का 2/25। ठीक है, तो 50 का देखिए 2/25। ठीक है, तो 25 दूनी देखिए 50 और 2 दूनी देखिए 4। ठीक है, तो देखिए हम इस रेट के माध्यम से सारे डब्बे को देखिए फिल कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मिटाते हैं फिर हम आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा 2 साल का देखिए अमाउंट कितना हो गया, मतलब कि मिश्रधन कितना हो गया, तो 2 साल का जो हमारा मिश्रधन है, जो अमाउंट है
वो देखिए कितना हो गया, तो हमारा जो अमाउंट होता है ये सारा होता है, ठीक है। सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो अमाउंट देखिए हो गया 625, ठीक है, प्लस देखिए 50 प्लस 50 प्लस देखिए 400 प्लस देखिए 4, ठीक है। तो देखिए 625 प्लस 100 725, 725 4 देखिए 729, ठीक है, 729 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 729 रुपया है ये हमारे हिसाब से देखिए अमाउंट आ गया, ठीक है, मतलब कि मिश्रधन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है मिश्रधन, देखिए क्वेश्चन में दिया है 2916 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो 729 है उसके 2916 रुपये के बराबर है, ठीक है। दोस्तों हम इसको आप काट लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो एक का मान है वो 4 रुपया है, ठीक है। दोस्तों देखिए दोस्तों आप कैसे काटेंगे, तो देखिए 729 मतलब कि लगभग 700 है, ये 700 नियरली 4 बार में 2800 आ जाएगा, लेकिन 2900 है तो उसी के लगभग में ही आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक का जो वैल्यू है ये 4 है। हमको क्या निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 625 है, ठीक है, प्रिंसिपल 625 है। जब एक का मान 4 है तो 625 का मान क्या होगा, तो 625 इंटू 4, ठीक है। दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल जो आएगा ये आ जाएगा 2500 रुपया, ठीक है। 6 चौके 1200 और 25 चौके देखिए 100, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है देखिए वो 2500 रुपया आ गया, ठीक है। जब प्रिंसिपल देखिए 2500 रुपया आ गया तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के बहुत ही आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम साधारण ब्याज यदि हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो होता है मूलधन जो कि क्या है 2500 रुपया है, ठीक है, गुणे दर, देखिए दर यहाँ पे दिया है 9% के हिसाब से, समय देखिए दिया है 3 साल के लिए, ठीक है। तो हम कर देंगे डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग कट कर लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 675 रुपये, ठीक है। मतलब कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है 9% के हिसाब से वो 675 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना, ठीक है। दोस्तों जो रेट है यहाँ पे देखिए 5% है, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 5 इकाई 5 5 बीजा देखिए 100, ठीक है, मतलब कि 1/20 जो है इसका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 2 साल की बात कर रहा है तो हम 2 साल का जल्दी से ट्री डायग्राम इसका बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/20 होगा, इसका जो है 1/20 यहाँ पे होगा और इसका 1/20 जो है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। दोस्तों प्रिंसिपल नहीं दिया तो हम प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करेंगे, देखिए नीचे 20 है तो 20 का देखिए स्क्वायर मतलब कि 400, ठीक है, 400 करेंगे तो 400 का 1/20 क्या होगा 20 होता है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, और 20 का 1/20 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इस रेट के माध्यम से इस डब्बे को देखिए फिल कर लिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, हमारे हिसाब से देखिए साधारण ब्याज क्या है, तो ये जो 2 डब्बा होता है ऊपर का ये साधारण ब्याज होता है, ठीक है। पहले साल का देखिए 20 है और दूसरे साल का 20 है, मतलब कि 2 साल का जो हमारा साधारण ब्याज है देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है जो कि 40 रुपया है, ठीक है, 40 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है साधारण ब्याज, देखिए क्वेश्चन में दिया है 50 रुपया, ठीक है, क्वेश्चन में 50 दिया है। तो देखिए एक का मान क्या होगा, तो एक का मान होगा 50/40, ठीक है, ठीक है। दोस्तों एक का जो मान है ये 50/40 रुपया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो देखिए CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज हमारे डायग्राम के हिसाब से कितना आ रहा है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज ये देखिए सारा होता है ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, ठीक है। तो 20 20 40 प्लस 1 होता है 41 है, ठीक है, 41 है। जब दोस्तों एक का वैल्यू कितना है 50/40 है तो 41 का क्या वैल्यू होगा, तो 41 × 50/40, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग काट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 51.25, ठीक है। मतलब कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल के अंदर का वो है 51.25, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे हम कंपेयरिंग मेथड से बहुत ही आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपये का अंतर है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन 20 रुपये का अंतर है, तो बताइए राशि कितना होगा, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल देखिए पूछ रहा है, ठीक है। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास दिया है वो 20 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है तो हम 2 साल का ट्री डायग्राम के माध्यम से हम बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो रेट है वो देखिए 5% है, ठीक है।
5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, 1/20 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम दोस्तों हम डायग्राम बनाते हैं, ये कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे एक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल को हम क्या एज्यूम करेंगे, तो प्रिंसिपल देखिए 20 है, तो 20 का स्क्वायर मतलब कि 400, ठीक है। और 1/20 यहाँ पे रेट होगा, यहाँ भी 1/20 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1/20 होगा, ठीक है। तो 400 का 1/20 देखिए क्या होता है 20 होगा, यहाँ भी देखिए 20 हो जाएगा, और 20 का देखिए 1/20 यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने डायग्राम को फिल कर लिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए हमारा देखिए अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो अंतर आ रहा है, देखिए CI कितना है इसका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए 20 20 40 प्लस 1, ठीक है, मतलब कि 41 रुपये, ठीक है। और देखिए SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए 20 और 20 देखिए 40 है, ठीक है। तो गाइस जो दोनों का अंतर है, ठीक है, CI माइनस SI, ठीक है, ये क्या है 1 रुपये का अंतर है, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो ये डब्बा होता है लास्ट वाला, यही होता है CI और SI का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस है ये हमारा कितना है, ये देखिए हमारा 1 रुपया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का अंतर है ये 20 रुपया है, ठीक है। तो हमारा एक जो है उसके 20 रुपये का बराबर है, ठीक है, मतलब कि जो एक का मान है वो 20 रुपया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारे हिसाब से, तो 400 रुपये है, ठीक है। तो देखिए जब एक का वैल्यू 20 है तो 400 का कितना होगा, तो 400 × 20, ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 0 मतलब कि 8000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। दोस्तों हम सारे क्वेश्चन में एक मान के कर रहे हैं, और जिसका जो रियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसके साथ हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसके बराबर रख रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन का मेन थीम है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया तो हम प्रिंसिपल निकाल के उसके बराबर कर देंगे। क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज दिया तो साधारण ब्याज निकाल के उसके बराबर कर लेंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो हम उसके बराबर कर देंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए मिश्रधन दिया है तो हम मिश्रधन निकाल के उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके हिसाब से जो पूछे हम उसको मल्टीप्लाई करके बहुत ही आराम से रियल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ लेना तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है यहाँ पे, यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रमशः 400 और 420 है, ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है उस प्रिंसिपल का देखिए 420 रुपया, ठीक है। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मतलब कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, तो साधारण ब्याज मिल रहा है देखिए 400 रुपये, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखिए पूछ रहा है हमको रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 2 साल की बात कर रहा है तो हम पहले ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी किसी किताब में मिलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों रेट नहीं दिया वही हमको निकालना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए जो SI है कितना है वो 400 रुपया, ठीक है, मतलब कि 400 रुपया है 2 साल का, ठीक है। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का देखिए 200 रुपया होगा, ठीक है, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का बराबर होता है। 2 साल का 400 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा, तो 400/2 मतलब कि 200 रुपया, ठीक है। तो जो SI है मतलब कि 1 साल का कितना होगा, वो 200 रुपया होगा, ठीक है, मतलब कि जो साधारण ब्याज है पहले साल का देखिए 200 होगा और दूसरे साल का देखिए 200 रुपया होगा, ठीक है। ये देखिए 400 रुपया हो गया, तो ये दोनों डब्बा देखिए फिल हो गया, ठीक है, 400 रुपये वाला। अब देखिए जो अंतर है, देखिए हम यहाँ से अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI कितना होगा, तो देखिए 420 माइनस का 400, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 रुपये, ठीक है। मतलब कि अंतर क्या है 20 रुपया है, और अंतर वाला डब्बा हमारा क्या है, अंतर वाला डब्बा देखिए ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 20 रुपये, ठीक है। तो अब दोस्तों इस ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारा होता है ये तो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपको दिख रहा है 200 प्लस 20 मतलब कि 420 रुपया है, और साधारण ब्याज देखिए दिख रहा है मतलब कि 400 रुपया, ठीक है। तो मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों हमको कैसे रेट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे 200 से गया है 20 रुपया, ठीक है, मतलब कि 200 से गया है 20 रुपया, मतलब कि पहले जो मूलधन मान लीजिए 200 रहा होगा और ब्याज मिला है 20 रुपया, ठीक है। मतलब कि ये जो होता है ये वाला डब्बा लास्ट वाला ये ब्याज का ब्याज है, तो 200 का ब्याज होगा 20 रुपया। तो देखिए इसका रेट कैसे निकलता है, तो ऊपर हम लिखेंगे देखिए ब्याज जो कि 20 रुपया है, और किससे ये ब्याज मिला है, तो जो मूलधन है वो 200 रुपया, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 दूना देखिए 200 और 2 दहा में देखिए 20%, ठीक है। तो जो आंसर है इसका ये देखिए 10% है, ठीक है, मतलब कि जो रेट लगाया होगा ये
10% का रेट लगाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है 10%, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख के बहुत ही आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए मूलधन पूछता कि मूलधन क्या होगा, तो आप लोग जब रेट निकाल लेंगे 10%, तो इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन में तो इसका देखिए 1/10, देखिए कोई यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1/10 देखिए 200 है। ठीक है, अब हमको यहाँ से जाना है यहाँ पे, तो हम फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 × 2 2000 रुपये। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2000 रुपया होगा। लेकिन खैर इसमें प्रिंसिपल की बात नहीं किया है, रेट का किया है, तो हम रेट पेज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है मेथड से, ब्लॉक डायग्राम मेथड से। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।